बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक मर्तबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ बर वक़्त मिल सकें और आप उनका प्रैक्टिकल कर सकें। और इन वीडियोज़ को प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, इनको लाइक किया करें, तो ये मेरे लिए इनकरेजमेंट होती है। तो आप इसका प्रैक्टिकल ज़रूर किया करें ताकि ये सीखने का अमल जारी रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो में दोस्तों मैं इंसर्ट के मेन्यू में से ही कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, ये दोस्तों बहुत ही अहम हैं और इनको भी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये चीज़ है ग्राफ या चार्ट, जिसको हम दोनों चीज़ें अलग अलग बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ एक ही होती है। ग्राफ और चार्ट चीज़ एक ही है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है दोस्तों? ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, टेबल एक मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए और समझाने के लिए और टाइम की बचत के लिए। तो एक तरीका ये है कि हम किसी को ये टेबल दे दें और उसको कहें कि भाई आप इसमें से समझ लें। अब मैंने क्या किया हुआ है कि ये मैंने प्रोडक्ट रखी हुई हैं, ए से लेके तो मैंने क्यू तक प्रोडक्ट रखी हुई हैं और ऊपर मैंने मंथ लिखे हुए हैं। हम उसको दे देते हैं कि जी आप भाई इसको समझ लें कि कब से हमारी किस प्रोडक्ट की सेल ऊपर गई, कब नीचे गई, कब स्टेबल रही। और दूसरा तरीका ये है कि हम उसको कुछ विजुअल में, कुछ फिज़िकली, जो ग्राफिकली उसको कुछ हम प्रेजेंट करें कि भाई ये हालात वाक़यात रखे हैं हमारी सेल के साथ। तो इसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो ग्राफ़ की ज़रूरत पड़ती है। और ग्राफ़ एक बेहतर चीज़ है जो ग्राफिकली किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हमें दरकार होता है, हमें उसकी ज़रूरत पेश आती है। और ग्राफ जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम किसी दूसरे को अपना ये चीज़ जो है वो दिखाने या समझाने की कोशिश करते हैं, तो भी यही होता है कि वो जब वो इस टेबल से हम समझाने की कोशिश करेंगे तो वो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल भी हो जाए और उसको समझ भी जल्दी ना आए। लेकिन ग्राफ की मदद से हम उसको बहुत जल्दी समझा भी सकते हैं और ख़ुद भी इजी रह सकते हैं उसको समझाने के लिए। तो ड्रा करता हूँ चार्ट दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि देखिए इंसर्ट के मेन्यू में ये 1 2 3 4 तरह के जो हैं वो जो टाइप्स पड़ी हुई हैं ये ग्राफ्स के हवाले से। पहला है कॉलम ग्राफ है, फिर उसके बाद लाइन है, पाई चार्ट है, बार है, एरिया है और स्कैटर्ड है और कुछ अदर्स चार्ट भी की जो है सर्कल्स में होते हैं ये, उनकी जो ऑप्शन भी एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। तो आज जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो कॉलम चार्ट के हवाले से होगा। जब हम कॉलम चार्ट पे यहाँ पे आके क्लिक करते हैं दोस्तों, तो वो हमें फ़र्दर आगे कुछ कैटेगरीज़ और या कुछ टाइप्स और बताता है कि हमारे पास इस तरह की टाइप्स फ़र्दर मौजूद हैं। आप जिस तरह का चाह रहे हैं आप उस तरह का चार्ट जो है, जो ग्राफ है, हाँ उसको ड्रा कर सकते हैं। मैं सिंपल जो है वो ग्राफ ड्रा करता हूँ। जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है मैंने उस पर क्लिक किया। अब दोस्तों जब हमारा टेबल यहाँ पे पड़ा होगा तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट एक वो जो ग्राफ है वो हमें बना के दिखा देगा कि इसके अगेंस्ट ये वाला ग्राफ मुझे समझ आ रही है कि ये वाला होना चाहिए। ये एक्सेल खुद से बना के हमें दिखा देता है। लेकिन एक तो चीज़ ये है कि या तो फिर ये हमारी ज़रूरत को पूरा कर देता है ग्राफ, तो ठीक है कि हम इसको जो है वो यूज़ कर देते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि हमने कुछ चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, जिसके लिए हमें कुछ अपनी तर्ज का जो है वो ग्राफ चाहिए होता है, ना कि जो उसने ड्रा करना है उस तर्ज का ग्राफ।
उसके लिए हमें क्या करना है कि खुद से जब ड्रा करना है तो सबसे पहले हमें इसको रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हम ये सिलेक्ट डाटा पे चले जाएंगे। सिलेक्ट डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो रिमूव कर देंगे। रिमूव पे क्लिक करते जाएंगे, हर चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। वो किस तरह से मौजूद होती हैं कि हमने प्रोडक्ट वाइज, सपोज़ आपकी एक लिस्ट इधर है और एक आपकी हेडिंग है। आपने जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि आपने यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया है उसी से मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा कि हमने प्रोडक्ट वाइज हमने चार्ट को ड्रा करना है या मंथ वाइज ड्रा करना है। हमारा इन सेल्स को कंपैरिजन करने का के दो तरीके हो सकते हैं। एक, यहाँ हम प्रोडक्ट वाइज जो उसको जो ड्रा कर सकते हैं उसको देख सकते हैं, जहाँ हम मंथ वाइज उसको देख सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं, या किसी एक चीज़ के भी हम उसको देख सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है कि सिलेक्ट डाटा पे जाता हूँ, जहाँ पे जो मेरा कर्सर है इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद पहले तो क्या हुआ था कि दोस्तों यहाँ पे उसने अपनी मर्ज़ी से पूरे का पूरा टेबल उठाया था, उसको टेबल बना दिया था। लेकिन अगर आपके पास ऐसा भी हो कभी कि ये सिर्फ़ आपके सामने इस तरह का ग्राफ आए, तो आपने सिंपल सिलेक्ट डाटा पे जाना है। ये जो जगह है यहाँ पे आप पूरा टेबल जो है उसको आप ड्रा कर देंगे, तो वो आपको जो आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एक ग्राफ जो है वो ड्रा करेगा। वो मैंने हेडिंग वगैरह साथ ले ली थी जिस वजह से उसने उसको ड्रा नहीं किया हुआ है। तो ये जब इस तरह से हम लेंगे तो वो देखें अब उसने ड्रा कर दिया है और हमें बता दिया है कि ये चीज़ें हैं और इस तरह से मैं इसको ड्रा करूँगा। लेकिन हमने चूँकि नहीं करना है ड्रा, हमने कंपैरिजन करना है कुछ चीज़ों का, तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग से अपनी मर्ज़ी का ड्रा करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है कि ऐड पे मुझे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये जो छोटा सा एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। सपोज़ मैं इस दफ़ा जो काम करने लगा हूँ वो मैं ये करने लगा हूँ कि मेरे जो प्रोडक्ट ए की सेल है वो मुझे मंथ वाइज जो शो हो, बी की भी शो हो, सी की भी शो हो, डी की भी शो हो और मंथ वाइज शो हो। उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं अब इन चीज़ों को लूँगा और यहाँ से उनका जो है वो ड्रा करूँगा। मैं पहले प्रोडक्ट ए लेता हूँ। प्रोडक्ट ए लेने के बाद अब मैं उसकी वैल्यू को कहाँ जहाँ भी मेरी पूरे साल में या पूरे 6 माह में जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट ए की वैल्यू है मैं वो उठाऊँगा। यहाँ से प्रोडक्ट ए की वैल्यू मैंने उठा ली। यहाँ पे जब मैंने ओके किया तो ये देखें यहाँ पे उसने नीचे अभी शो कर दिया है कि प्रोडक्ट ए की वैल्यूज़ ये हैं। उसके बाद ऐसे ही मैं दोबारा ऐड पे क्लिक करूँगा, प्रोडक्ट बी की वैल्यू उठाऊँगा। प्रोडक्ट बी की ये सारी वैल्यूज़ हैं। प्रोडक्ट बी की वैल्यू मैंने उठा दी। अब इसी तरह मैं फिर ऐड पे क्लिक करूँगा, प्रोडक्ट सी की वैल्यू उठाऊँगा। प्रोडक्ट सी की वैल्यू ये हैं सारी की सारी। अब उसके बाद इसी तरह मैं ऐड पे एक दफ़ा फिर क्लिक करूँगा और प्रोडक्ट डी की वैल्यू उठाऊँगा। ये प्रोडक्ट डी तक मैं आपको समझाने के लिए यहाँ तक आ जाता हूँ। अब दूसरी तरफ क्या है कि अब हमें यहाँ पे मंथ को जो शो करना है कि ये मंथ कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मुझे इस हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस ये वाला लिखा होता है। तो हॉरिजॉन्टल पे जब क्लिक करूँगा तो ये जो विंडो शो होगी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे उसको ऊपर हेडिंग से उसको मंथ दे देता हूँ कि ये वाले मंथ जो हैं वो मुझे चाहिए। अब दोस्तों ये उसने यहाँ पे मंथ जो है वो मुझे ला के दे दिए हैं। अब दोस्तों ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि मैंने क्या किया है। उससे मैंने ग्राफ में क्या पूछा है भाई कि जनवरी के मंथ में जो जैन का मंथ है इसमें सेल्स के क्या हालात रहे हैं। उसने मुझे क्या बता दिया है कि देखें ये उसने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी को डिफरेंट कलर से उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे जैन में उसने बताया है कि जी प्रोडक्ट्स ए कुछ ऐसी रही, बी कुछ ऐसी रही, सी कुछ ऐसी रही और डी कुछ ऐसी रही। इसी तरह उसने फ़ैब में बताया, इसी तरह मार्च में, अप्रैल में और मई में उसने बता दिया। अब दोस्तों देखें कि ये टेबल को स्टडी करना और इस ग्राफ की मदद से सिर्फ देखना कि हमारी सेल्स के हालात क्या हालात रहे, कौन सा इजी है, यकीनन कि ये वाला आपको इजी लगेगा। अब दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
अब मैं ये थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको ये भी मेरे पास महफूज रहे और आपको अगर ज़रूरत पड़े दोबारा से कुछ बताने की तो मैं आपको कुछ बता सकूँ। दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे जाने के बाद मैं एक और चार्ट जो है वो यहाँ पे ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब एक तरीका तो ये था दोस्तों को जिसमें मैंने किया कि मंथ में किस प्रोडक्ट की सेल कैसी रही। अब दूसरा तरीका हो सकता है हमारे पास ये हो सकता है कि मंथ में एक प्रोडक्ट जो है वो किस मंथ में कैसे रहा। उसके लिए उसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डाटा पे जाऊँगा। सेलेक्ट डाटा के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ को समझ लीजिए कि जो हमने डाटा देना है वो हम किस तरह से दे रहे हैं। पहले हमने चीज़ें ये ली थी कि ए जो प्रोडक्ट है वो मंथ वाइज कैसी हो रही है और उसमें हमने ये डाटा इस तरह से उठाया था कि जो हमें शो करे वो इस तरह से शो करे कि ए में जैन में ये था, बी फ़ैब में ये था, मार्च में ये था और अप्रैल में इस तरह था, मई में इस तरह से हमने उसको एक रो की शक्ल में हमने डाटा को उठाया था। इसी तरह बी में, इसी तरह सी में, इसी तरह उसको डी में उसको हमने जब उठाया था तो उसने फिर हमें इस तरह का चार्ट हमें शो किया था। अब दूसरी जो बनती है, जो टाइप बनती है उसमें हम क्या अब देख सकते हैं कि जी ए प्रोडक्ट जो रही है वो जैन में किस हालात में थी, फ़ैब में किस हालात में थी और मार्च में किस हालात में थी। उसी तरह हम जाते हैं ऐड में करता हूँ। ऐड में अब क्या मुझे ऐड करना है, पहले मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड की थी, अब मैं यहाँ पे मंथ ऐड करूँगा। मंथ ऐड करने के बाद पहले मैंने इस तरह से डाटा लिया था दोस्तों क्योंकि मुझे सिर्फ ए प्रोडक्ट का लेना था कि वो जैन फ़ैब मार्च अप्रैल में कैसे वो मूव हुई और मंथ वाइज उसने ये जैन में कितना हुआ और फ़ैब में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, अप्रैल में और मई में कितना हुआ। अब मुझे क्या जानना है कि जैन में ए कितनी हुई, बी कितनी हुई, सी कितनी हुई और डी कितनी हुई। इसी तरह से मैं इसको ओके करूँगा। फिर मैं एक दफ़ा ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब मैं फ़ैब करूँगा। फ़ैब करने के बाद उसी तरह से मैं डी तक का डाटा उठाऊँगा। फिर मैं उसको दोबारा से ऐड करूँगा। अब मैं मार्च का उठाऊँगा, मार्च का डाटा उठाऊँगा डी तक ही। उसके बाद दोस्तों एक और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, अप्रैल का डाटा उठा लेता हूँ। अप्रैल का भी मैंने डी तक डाटा उठा लिया। उठाने के बाद अब यहाँ पे एडिट में मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपने नीचे यहाँ पे रखनी हो यहाँ पे उसको लाना है हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में एडिट करता हूँ। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए कि प्रोडक्ट का मंथ में क्या क्या जो है वो हालात रहे। अब देखिए कि ए प्रोडक्ट जो है यहाँ पे अब मुझे क्या उसने ग्राफ में समझाया है, सेम उसी तरह के मुझे यहाँ से अगर देखना हो कि जी जैन फ़ैब मार्च में क्या हालात रहे और जो आगे फ़ैब में क्या हालात रहे प्रोडक्ट के, क्या और कौन सी कैसे ऊपर नीचे होती रही, ये तो एक सीधी सीधी फिगरें हैं, इससे इनमें तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर फिगर ही ऊपर नीचे हो तो शायद समझना भी मुश्किल और ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो जाए। लेकिन जब हम ग्राफ को देखते हैं दोस्तों तो देखें कितने ईजी से हमें समझ आ रही है कि ए प्रोडक्ट जो है वो जैन में सबसे नीचे रही, उसके बाद फ़ैब में सबसे ऊपर चली गई, फिर जो मार्च है उसमें फिर नीचे आई, अप्रैल में फिर ऊपर चली गई। तो ये एक ईज़ी वे और आसानी के साथ जो है वो हमें ग्राफ में नज़र आने लगा है। उसके बाद दोस्तों एक और जो चीज़ बचती है उसमें हम ये भी कर सकते हैं, जिस तरह के मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ आपको एक समझाने के लिए कि मैं एक और करता हूँ। उसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उसी तरह सेलेक्ट डाटा पे गए। सेलेक्ट डाटा पे जाने के बाद हम कोई एक चीज़ का ही ड्रा करते हैं। सपोज़ ए मैं लेता हूँ और मैं ए की ही वैल्यू ले लेता हूँ कि ये वाला जो मेरा ए है इसकी वैल्यू ही मुझे चाहिए। उसके बाद मैं अगला ऐड करता हूँ बी। सम टाइम कभी हमें इस तरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है
कि हमें सिर्फ अपनी ही सिर्फ प्रोडक्ट का ही हमें जानना है कि प्रोडक्ट कब ऊपर नीचे और कैसे होती रही। सी का मैं ले लेता हूँ। ओके किया। अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ यही सिर्फ ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे मुझे उसने जो चीज़ें दी हैं वो आपको नज़र आ रही है ए, बी और सी। मतलब कि ये हमने तो जस्ट एक प्रोडक्ट लिखा हुआ ना नीचे, लेकिन यहाँ ग्राफ से हमें क्या समझ आ रही है कि ए सबसे कम है, बी उससे ज़्यादा है और सी उससे ज़्यादा। फिर यहाँ पे भी ए सबसे कम, बी उससे ज़्यादा, सी उससे ज़्यादा। तो इस तरह का भी एक चार्ट हम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आती है दोस्तों, वो आती है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मज़ीद दिए हुए हैं इस चार्ट के हवाले से। तो वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो के भी 2 पार्ट मुझे करने पड़ेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।